हेलो स्टूडेंट्स, स्टिल लर्निंग बाय वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के तीसरे पद की व्याख्या को देखेंगे। पहले के दो पार्ट्स में हमने दो पद को देख लिया था। आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए विधि राव मन ही मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन पदों में राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच में संवाद हो रहा था उनके दिए हुए दो वचन के बारे में। तो ये तीसरा पद है, इसमें लिखा हुआ है एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। इस प्रकार राजा मन ही मन झांक रहे हैं। देख कुभाति कुमति मन माखा, राजा को ऐसा बुरा हाल, राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी अपने मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई है कि वो क्यों ऐसा, मतलब इतना उन्हें क्यों पश्चाताप हो रहा है। वो भरत भी तो उनका ही बेटा है, मैंने ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। भरत की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बिसाह की मोही। जब वो इतना क्रोधित हो जाती हैं तो वो बोलती हैं, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? भरतु की राउर पूत न होई, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या आप मुझे खरीद कर लाए हैं, मेरा दाम देकर लाए हैं? क्या मैं, उनका कहने का अर्थ है, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन सम्हारे। अब आगे वो बोलती हैं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन सम्हारे। तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते हैं? देहु उतरु अनुकरहु किनाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देह उतरु, उत्तर दीजिए, अनुकरहु किनाही, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। सत्य संध तुम रघुकुल माही, आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहूं। आगे वो कहती हैं कि जब, मतलब आपने ही तो वर देने को कहा था, आपने ही मुझसे कहा था कि मैं वरदान दूंगा, तो अब भले आप ना दीजिए। तजहु सत्य जग अपजस लेहूं, तजहु मतलब त्याग करना, त्याग दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए आप, और जगत से अपयस लीजिए, जग अपजस लेहूं। सत्य सराह कहेऊ बरु देना, जाने हो ले ही मागी चबैना। अब देखिए, अब इन्होंने खुद ही ये बात कह दी कि मतलब क्या सोचा था आपने कि मतलब ऐसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ें मांग लेंगे? जब आपने वर दिया था तो क्या सोच लिया था? सत्य सराह कहेऊ बरु देना, जाने हो ले ही मागी चबैना। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था आपने, समझा था कि यह चबैना ही मांग ली। क्या समझा था आपने मुझे कि मैं कुछ भी मांग लूंगी? उनके कहने का तात्पर्य ये है। शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अब देखिए, अब यहाँ पे रानी कैकेयी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने त्याग किया था अब तक में, क्योंकि राजा दशरथ ने, पहले के पदों में हमने देखा है, राजा दशरथ ने खुद ही उन सब की बातें करके कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने खुद ही इतना ज़्यादा पक्का कर दिया था कि वचन देंगे ही देंगे वो। तो अब रानी कैकेयी भी, जो बड़े बड़े संत थे या जिन्हों ऋषि मुनियों ने जो भी त्याग किया था, उन सब की बातें करती हैं कि शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। मतलब राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, जो कछु भाखा, जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। मतलब उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने किया। चाहे उनको उसके लिए अपने धन को त्यागना पड़ा, चाहे अपने तन को त्यागना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कैकेयी की कि जो वो बोल रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हैं। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। आइए दोहा देखते हैं। धर्म धुरंधर धीर धरि, नयन उघारे राय, सिर धुनि लीन उसास ऐसी, मारे से मोह कुठाए। अब यहाँ पे देखिए, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर, मतलब अपने धैर्य रख कर अपने अंदर अपनी आँख खोली, नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। मतलब ऐसी कठिन स्थिति इसने उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। तो ये था हमारा दोहा आज का। और
अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम आगे के दोहों को देखेंगे। ऐसे ही बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।